अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और आज की अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में होने वाला है गूगल पिक्सल 6 प्रो ऑफिशियल पीटीए वाला टैग मॉडल। और इस पर बात करेंगे। स्पेसिफिकेशंस का जो भी ओवरव्यू है वो बता दूं। 128 GB में अवेलेबल है, 256 GB में अवेलेबल है। कलर सिर्फ गोल्ड है और वाइट है, इसमें ब्लैक कलर इसमें नहीं है। छोटी सी क्वांटिटी है, लिमिटेड क्वांटिटी है और हाई क्वालिटी रिफर्बिश्ड है। कंपनी रिफर्बिश्ड स्टॉक जो बोलते हैं वो है, लो क्वालिटी रिफर्बिश्ड स्टॉक नहीं है। और स्पेसिफिकेशन आपने देखनी है, जीएसएम मरीना पर चेक कर सकते हैं। मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस, 30 वाट का चार्जर लगता है, 5000 mAh बैटरी है और अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा इसमें डेडिकेटेड मिल जाता है जूम के लिए। और बाकी टेंसर G1 बाकी सारा कुछ आपको मोस्टली लोगों को पता ही है। तो पाकिस्तान में जो इम्प्लीकेशन है, CPID वाला पैच वाला आईमी चेंज वाला फ़ोन नहीं है, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड है। और प्रूव कैसे करना है कि ये ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड है, मतलब मैंने ही वीडियोज़ इतनी ज़्यादा बनाई हैं कि आईमी क्लोनिंग हो रही है, ऑफिशियल पीटीए की आईमी चढ़ रहे हैं। उसको प्रूव करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि पीटीए जब फ़ोन आपको इंपोर्टर को हैंड ओवर करती है, ड्यूटी सबमिशन के बाद इंपोर्टर को फ़ोन देती है, उस वक्त फ़ोन नॉन पीटीए होता है। 3 से 4 दिन हफ्ता लगता है इन फ़ोन्स को, टैग मॉडल्स को अप्रूव होने में। तो अगर ये फ़ोन राइट ऑफ द बैट नॉन पीटीए हों और विद इन अ फ्यू डेज़ ये पीटीए अप्रूव हो रहे हों, तो ये एक कंफर्मेशन है कि ये ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड है। आईमी क्लोन नहीं है। आईमी क्लोन होता तो ऑलरेडी अप्रूव हो रहा होता। ये स्टॉक आया है, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अप्रूव शो नहीं हो रहा। तो इसका आईमी जो है फ़ोन का मैं बता देता हूँ। तो इसका जो फ़ोन का आईमी है वो ब्लर्ड कंडीशन में चल रहा है। आईमी को सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है और आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी आप ऑफिशियल पीटीए वाला आईमी यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियल पीटीए टैग मॉडल्स या कोई भी ऑफिशियल पीटीए बॉक्स वाला फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं जो पीटीए ऑफिशियल अप्रूव है, उसका आईमी संभाल के रखें। दोस्तों से भी संभाल के रखें और शॉपकीपर से तो बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखें। तो इसका भी आईमी संभाल के रखने के लिए है। ब्लर आउट कर रहा हूँ, लेकिन पता चल जाएगा कि वो अभी नॉन पीटीए है और कुछ दिनों में ये पीटीए अप्रूव हो जाएगा। तो ये एक कन्फर्मेशन हो गई कि ये ऑफिशियल पीटीए स्टॉक ही है, ये क्लोनिंग वाला स्टॉक नहीं है। क्लोनिंग वाला स्टॉक होता तो ऑलरेडी ये अप्रूव हो रहा होता, अप्रूव शो हो रहा होता पिक्सल 6 प्रो के नाम से। तो ये कंफर्म हो गया कि क्लोनिंग नहीं है। जाहिर सी बात है, वैसे भी एक छोटी सी गुडविल है हमारी मार्केट के अंदर कि क्लोनिंग वाले ये घटिया चीप किस्म के काम हम लोग नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जी मेरा ऑफिशियल पीटीए अप्रूव सामान है और वो OEM लॉक है, तो उसमें क्या इशू आ सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए खैर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनानी थी, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ रेफरेंस के लिए। OEM लॉक ऑफिशियल पीटीए फ़ोन अगर होगा तो खुदा ना खास्ता साल बाद भी जाके उसमें कोई इशू आता है, डुप्लीकेशन हो जाती है, आपका आईमी लीक हो जाता है या वो क्लोन्ड फ़ोन होता है। खैर OEM लॉक वाले जो ऑफिशियल पीटीए होते हैं वो क्लोन्ड नहीं होते मोस्ट प्रोबेबली, अगर चाइना से डायरेक्ट कोई करवा ना रहा हो, वो बहुत एडवांस है। तो अगर खुदा ना खासा OEM लॉक वाला ऑफिशियल पीटीए फ़ोन बंद हो गया तो वो पाकिस्तान में दोबारा होगा नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये वाले फ़ोन OEM अनलॉक हैं कम्प्लीटली, मतलब खुदा ना खासा कल को कोई भी इशू भी होता है तो इसकी रेजोल्यूशन मौजूद है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि OEM लॉक और अनलॉक की प्राइस में तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है पिक्सल्स में। गूगल पिक्सल के जितने मॉडल हैं सारों के OEM लॉक और OEM अनलॉक वालों में 8 से 10 हज़ार रुपये का भी फ़र्क होता है और अंडर 100,000 वाले जो फ़ोन हैं उनमें 5 से 8 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, पिक्सल 8 प्रो है मिसाल के तौर पे, वो CPID वाला 90,000 रुपये का भी बिका है मार्केट में और 1,10,000 15,000 का भी बिका है मार्केट में। क्वालिटी में डिफरेंसेस, जो हार्डवेयर क्वालिटी उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं और डेफिनेटली जो OEM लॉक और अनलॉक भी मैटर कर रहा होता है। OEM लॉक वाला फ़ोन पिक्सल 8 प्रो 10,000 रुपये सस्ता कॉस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू OEM अनलॉक। उसके बाद कंडीशन आ जाती हैं। पेपर किट 1,10,000 15,000 की भी बिकी है मार्केट में, तो पेपर किट सबसे सुपीरियर होती है। ये पेपर किट नहीं है, ये पेपर किट नहीं है, बता दूँ। पेपर किट सबसे सुपीरियर होती है सर जी, ज़ीरो चार्ज साइकिल और कंपनी स्टॉक सारा, उस जैसा स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता। और जो OEM लॉक हो, साफ़ सुथरा फ़ोन हो, वो एक तो वो वाटर पैक नहीं होगा, दूसरा पाकिस्तान में बंद होता है तो दोबारा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान में। तो पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, OEM लॉक अनलॉक वाली वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में बताता हूँ कि OEM लॉक फ़ोन परचेज़ ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी, परचेज़ ना करें, उससे आपका ही नुकसान है। आप 8-10 हज़ार 5 हज़ार का डिफरेंस दे के उसे ख़रीद तो लेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो आपको नुकसान देगा। अगर खुदा ना खासा वो बंद हो गया कल को जाके, CPID या ऑफिशियल पीटीए खुदा ना खासा कल को जाके बंद हो गया, तो आप सिम चलाने से बैठे होंगे और पाकिस्तान में उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। स्कैम्स हो रहे हैं, OEM लॉक को अनलॉक करने के लोग पैसे खा रहे हैं और हो कुछ भी नहीं रहा। OEM अनलॉक फ़ोन नहीं हो रहे पाकिस्तान से, एटलीस्ट नहीं हो रहे, आज की डेट तक नहीं हो रहे। कल को एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, विच इज़ रेयर, क्योंकि अभी CPID का काम वैसे ही काफ़ी मध्यम हो गया है, तो वो पॉसिबल नहीं है। OEM लॉक वाला फ़ोन सिर्फ पाकिस्तान से बाहर से CPID या
उसका IMEI वगैरह चेंज हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। एनीवेज ये फ़ोन CPID के बारे में नहीं है ये वीडियो है ऑफिशियल PTA Pixel 6 Pro के बारे में। तो दोबारा बता दूँ, ओरिजिनल नहीं है, वाटर पैक नहीं है, कंपनी रिफर्बिश स्टॉक है, कैमरा ग्लास ओरिजिनल यूज़ हुआ है, लेकिन वाटर पैक नहीं है। अब यहाँ पे मुझे लोग कहते हैं जी कमेंट सेक्शन में कि जी अपने स्टॉक को प्रमोट करने के लिए ये कह रहा है वो कह रहा है। तो भाई साहब मुझे बताएं कि जितने भी आप क्रिएटर्स देखते हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ डाल रहे होते हैं, वो अपने सामने बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं जो अपने सामने रिफर्बिश स्टॉक रखा होता है, जो लो क्वालिटी रिफर्बिश स्टॉक होता है, उसको ऐसे टिल्ट करते हैं तो ज़रा सा उसमें कैमरे में फॉग आनी शुरू हो जाती है। लो क्वालिटी स्टॉक रख के उस वीडियो को प्रमोट कर रहे होते हैं, उस वीडियो में बता रहे होते हैं कि ये Pixel 6 Pro सस्ता आ गया, सस्ता आ गया, सस्ता आ गया। तो कितने लोग हैं जो आपको बताते हैं कि जी ये रिफर्बिश स्टॉक है? मैंने एक बंदा भी नहीं देखा जो बता रहा होता है अपनी वीडियो में, जो शॉपकीपर है, जो अपनी वीडियो में बता रहा हो कि भाई ये रिफर्बिश स्टॉक है, ओरिजिनल नहीं है। तो भैया अगर मैंने अपने स्टॉक को प्रमोट करने के लिए झूठ ही बोलना, तो मैं ये भी ना बताऊं कि ये ओरिजिनल है या ये रिफर्बिश है, क्योंकि इवेंचुअली ये जो स्टॉक है ये शॉपकीपर अगर लेके जाएंगे तो आप जैसे भाइयों को ये ओरिजिनल कहकर ही बेचा जाएगा और आप में से कोई डिफरेंस स्पॉट नहीं कर सकता। इसकी कंडीशन मैं दिखा देता हूँ दोबारा, बड़ी क्लियरली देख लें आप। रिफर्बिश होने के साइन इस पर कहीं पर भी नज़र नहीं आते, प्ले कहीं पर भी नहीं है, कैमरा वाइज़र ओरिजिनल यूज़ हुआ है, मतलब कहीं से नहीं पकड़ सकते, लेकिन वाटर पैक नहीं है, उससे पकड़ा जा सकता है। अब रिफर्बिश फ़ोन को यूज़ कैसे करना है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो इस फ़ोन से रिलेटेड नहीं होगी। वो होगी अगर आपने बाय चांस मिस्टेकनली रिफर्बिश फ़ोन परचेज़ कर लिया है तो उसको यूज़ कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है, उसको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं। एनीवेज Pixel 6 Pro ऑफिशियल PTA 128 GB वाला जो है सर जी वो मिल जाएगा 74,000 का। ऑफिशियल PTA OEM अनलॉक गारंटी के साथ कि IMEI क्लोन नहीं है। खैर इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि जो इसका IMEI अभी नॉन PTA शो हो रहा है, और अगर ये क्लोन हुआ होता तो PTA अप्रूव शो हो रहा होता। अभी तक ये नॉन PTA शो हो रहा है, 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगा। होपफुली जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक ये अप्रूव शो हो चुका होगा। तो 128 GB वाला 74,000 का, 128 GB वाला 74,000 का, और 256 GB वाला 80,000 का। गूगल Pixel 6 Pro कंपनी रिफर्बिश्ड या हाई क्वालिटी रिफर्बिश आप कह सकते हैं। 80,000 रुपये का 256 GB बहुत रेयर है, और 128 GB वाला 74,000 का फिक्स प्राइसेस में। तो ये वीडियो बैलेंस रखने के लिए है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी अपना स्टॉक प्रमोट कर रहा है, उनके लिए जवाब है कि सर जी कौन बताता है कि मेरा फ़ोन रिफर्बिश्ड है। और उन लोगों के लिए जो कहता है कि यार अपने स्टॉक की अवेलेबिलिटी की वीडियो क्यों नहीं डालती, तो ये मेरे स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, ये पॉसिबल नहीं है। Pixel 6 Pro या 7 Pro या 7 का जितना भी स्टॉक आ रहा है वो मोस्टली या रिफर्बिश्ड आ रहा है या यूज स्टॉक आ रहा है, गंदी कंडीशंस वाला, रफ़ कंडीशन वाला यूज स्टॉक आ रहा है। हाई क्वालिटी रिफर्बिश आता है या यूज़ कंडीशन में आता है। पेपर किट्स अभी ऑफिशियल PTA नहीं आना शुरू हुई कि आपके पास चॉइस हो कि हाँ यार ये पेपर किट है, ये ख़रीद लेते हैं, ये यूज़ है, या हाई क्वालिटी रिफर्बिश है, ये गंदा रिफर्बिश है, इससे रहने देते हैं। तो एनीवेज इसकी वीडियो यहीं तक थी। कॉम्प्लिकेशन हुई तो जाहिर सी बात है कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी है। अच्छा, जितने भी अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स हैं उसमें फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्लेमर लाजमी डालूं कि ख़रीदने से पहले ये समझ लें कि जिस शॉप से आप सामान ख़रीद रहे हैं उसके SOPs क्या हैं। इम्पोर्टर्स के SOPs ये हैं कि हम लोकल परचेज़ नहीं करते, हम पसंद नापसंद की बेस पे फ़ोन नहीं बेचते। अगर आपको फ़ोन पसंद नहीं आया तो माफ़ी चाहता हूँ, आपका फ़ोन का कोई हल नहीं है। लोग करते हैं, जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका बेचा हुआ फ़ोन आपको पसंद नहीं आया, आप जाते हैं कि यार थोड़ी कटौती कर लो। रिटेलर कर लेते हैं कटौती करके आपका फ़ोन वापस रख लेते हैं, और वापस रखने के बाद वो आपको दूसरा फ़ोन दे देते हैं। ठीक है, इंपोर्टर में ऐसा नहीं होता, इंपोर्ट मार्केट अलग है ना। इंपोर्ट मार्केट में लोकल परचेजिंग हो रही होती है, और ना पसंद की बुनियाद पर फ़ोन बेचे जा रहे होते हैं। आपके फ़ोन का 1 वीक का बैकअप होता है, येस। उस फ़ोन में कोई इशू आए, बैटरी का इशू आ गया, स्पीकर माइक का इशू आ गया, तो जाहिर सी बात है फ़ोन आपका रिप्लेस होता है, मनी बैक नहीं होता इंपोर्ट की मार्केट में। रिटेलर्स ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बॉक्स पैक वाले भी बॉक्स खुल जाने के बाद फ़ोन वापस नहीं लेते, उनके रूल्स अलग हैं, इंपोर्टर्स के रूल्स अलग हैं, और रिटेल मार्केट के रूल्स अलग हैं। मैंने वीडियोस बनाई हैं काफ़ी, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये डिस्क्लेमर हर वीडियो में देना चाहिए मुझे, ताकि लोगों को पता हो कि वो जहाँ से ख़रीद रहे हैं उसके SOPs क्या हैं, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो इंपोर्टर से, कादरी फ़ोन से, हमसे जो भी आपने फ़ोन ख़रीदना है वो ये ज़हन में रख के ख़रीदना है कि पसंद नापसंद की फ़ोन पे यहाँ पे फ़ोन नहीं बिकते। दूसरा, लोकल परचेजिंग यहाँ पे नहीं हो रही होती। एक और चीज़ है जो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में चीज़ों का बैकअप नहीं होता। डेड फ़ोन का बैकअप नहीं होता, LCD का बैकअप नहीं होता, टच डिस्प्ले का बैकअप नहीं होता, कैमरास का बैकअप नहीं होता। ये पूरी दुनिया में ऐसे है, एप्पल भी नहीं देता, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं देता। वाटर डैमेज का भी टेस्ट नहीं होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एप्पल वाटर डैमेज का भी आपको
क्लेम नहीं देता, वारंटी क्लेम नहीं देता। एप्पल स्टोर पे लाइनें लगी होती हैं उन लोगों की जिनका फ़ोन वाटर डैमेज होता है और एप्पल से रिपेयर करवा रहे होते हैं, वो रिपेयर के पैसे देते हैं सर जी को। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ें बताता कोई नहीं है। शॉपकीपर्स बड़े धड़ल्ले से पानी में डाल रहे हैं फ़ोन को और कह रहे हैं वारंटी है, 100% वारंटी है। फिर आपको इशू कब आता है, जब आपके फ़ोन में जब प्रॉब्लम आती है और शॉपकीपर कहता है भाई इन चीज़ों का तो बैकअप ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो भी आप सामान खरीदें उसके SOPs लाजमी पढ़ें, पूछें, मुझसे पूछें, जिस शॉपकीपर से पूछ रहे हैं कि भाई आपके SOPs क्या हैं, फ़ोन में इशू आया तो क्या होगा, लोकल परचेज़ करते हैं या नहीं करते, ये सारे क्वेश्चन ख़रीदने से पहले पूछें, बाद में पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप कहेंगे कि जी शॉपकीपर वाले फ़ायदा उठा लेते हैं, तो फ़ायदा उठाने के लिए ही ये जो SOPs बने हैं पूरी दुनिया में। एप्पल ने भी बनाए हैं, सैमसंग ने भी बनाए हैं। एप्पल भी आपको टच का बैकअप नहीं देता, सैमसंग भी नहीं देता। एप्पल भी आपको वाटर डैमेज का टेस्ट नहीं देता या वारंटी नहीं देता, और सैमसंग भी आपको वाटर डैमेज की वारंटी नहीं दे रहा होता। तो ये लाजमी समझ लें कि SOPs यही हैं कि लोकल परचेज़ नहीं कर रहे होते और पसंद नापसंद की फ़ोन बुनियाद पे फ़ोन नहीं बिक रहे होते। यहाँ पे अवेलेबल है ये कादरी फ़ोन पे। एड्रेस उनका चल रहा है, मोस्टली लोगों को एड्रेस वैसे ही पता है। बहुत लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, मशवरे लेने के लिए। कांटेक्ट कर सकते हैं कादरी फ़ोन से। अवेलेबल अगर हुआ तो आपको मिल जाएगा। बहुत छोटी क्वांटिटी है और मोस्टली बिक जाएगा। वैसे भी मेरा यूट्यूब पे स्टॉक ओनली 1% बिक रहा होता है। शॉप का जो स्टॉक है ओनली 1% यूट्यूब पे बिक रहा होता है, बाकी शॉपकीपर्स ही ले जाते हैं। तो ये भी मोस्टली शॉपकीपर ही लेके जाएंगे। अवेलेबिलिटी की वीडियो थी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।